बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो हमने लास्ट टाइम जो है फोर्स एंड मोशन को स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद जो है एक्चुअली घर में मेहमान थे, सो फिर मैं दोबारा से दूसरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, सो मैंने आज दोबारा जो है हमने स्टार्ट करना है वेलोसिटी और स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना लास्ट टाइम भी। तो वो स्टूडेंट जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले तो उससे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले वाला लेक्चर देख लें, ठीक है, अदरवाइज़ उसको ये समझ आने वाला नहीं है। सो वेलोसिटी का क्या बताया था कि यार वेलोसिटी जो होती है ना वो क्या है, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। यही बात की थी ना लास्ट टाइम, जो कि स्पेस ना होने की वजह से मोबाइल जो है वो क्या हो गया था, ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। ठीक है, यही हुआ था ना हमारे साथ। अच्छा, तो वेलोसिटी मैंने कहा कि वेलोसिटी होती है, पेन क्यों नहीं चल रहा, हमने कहा था कि वेलोसिटी जो होती है ना, चेंज इन वेलोसिटी वो बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो डिस्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरह से कह लें, या चेंज इन डिस्टेंस, जो भी मर्जी है। ठीक है, अच्छा ये हमने बात कर ली थी। अब वेलोसिटी, अब हमने देखा कि यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वेलोसिटी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जब डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब हम करते हैं तभी हमारे पास वेलोसिटी आती है। तो ये तो जाहिर है कि वेलोसिटी भी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से हमें पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल के स्पीड आती है, तो इसका मतलब स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा स्केलर वेक्टर से क्या समझ आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वेक्टर के लिए वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो आपको स्पेसिफाई करती है मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, मतलब कि भाई कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आया, मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, और उसके साथ डायरेक्शन भी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जब भी कोई कह रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने समझ जाना कि यार वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई करती है और डायरेक्शन भी। जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो सिर्फ स्पेसिफाई ओनली दी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करेगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने गाड़ी की एग्जाम्पल बताई थी कि 20 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एमसीक्यूज में दे दिया, आप फौरन समझ गए स्पीड है, इसका मतलब डायरेक्शन की हमें नीड नहीं है। ठीक है, हमने अलजेब्रिक सम कर दिया अगर आपको बहुत से वेलोसिटीज़ दी है, सॉरी स्पीड्स दी हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी दी है तो आप समझ गए कि वेलोसिटी दी है और सवाल में कह रहे कि वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, तो आप समझ गए कि यार वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो देनी थी जो कि ईस्ट हमें दी है। ठीक है, और फिर आपने देखना है कि भाई किस सिम्त में जा रही है गाड़ी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेलोसिटी में आएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसमें जो मैंने बता दी है। देखें, ये गाड़ी एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी एग्जाम्पल ये गाड़ी है। ठीक है, अभी 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है तो इसकी डायरेक्शन है। इस तरह से ये देखें स्पीड की, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि स्पीड जब भी आपको दिया जाए कि स्पीड, एक कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो आप समझ जाएंगे स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड दी है, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। ये लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल से बताया था, इस वजह से मैं अब बहुत जल्दी इसको लेके जा रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें भी मैंने वही चीज़ बताई थी जो मैंने ऊपर आपको वर्बली बताई कि यार स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। यही है ना, इसके फार्मूले से यही लग रहा है आपको, भाई डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा ना मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, वो हमारा स्पीड है। इस तरह से वेलोसिटी के क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और ये बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब करेंगे तो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अब आपने याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, ये हमने देखा भी था कि यार वो एक एमसीक्यूज मैंने एग्जाम्पल करके बताई थी ना कि एक बॉल को आप ऊपर थ्रो करते हो दोबारा से नीचे जाते हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी उसकी सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन अगर उसकी डिस्टेंस देखा जाए तो हम बोलते हैं कि 5 मीटर उसने ऊपर किया है, 5 मीटर नहीं, तो इसका मतलब उसकी 10 मीटर जो है
वो डिस्टेंस हमने ये किया था ना पहले, वो स्टूडेंट जिसने पहला लेक्चर देखा होगा उसको मालूम होगा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, जो एवरेज निकलती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती स्पीड की, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, और फिलहाल नीचे आज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और ये भी मैंने बताया था लास्ट में भी कि भाई हमने देखा था कि स्पीड जो है वो हमेशा से पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर से कोई डायरेक्शन नहीं है तो पॉजिटिव ही होनी है ना। वेलोसिटी जो है वो कैन ऑल्सो भी नेगेटिव, वो हो मतलब वो जो वेलोसिटी होती है वो हो सकती है नेगेटिव, कैन ऑल्सो भी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड इंडिकेट हाउ फास्ट अ बॉडी मूव। ज़ाहिर से बात है स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, तो सिर्फ वो बता सकते हैं कि भाई गाड़ी कितने फास्टली मूव कर सकती है। मैग्नीट्यूड देखेगा 20 मीटर्स पर सेकेंड एक गाड़ी जा रही है, दूसरी 50 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरी वाली गाड़ी ज़्यादा फास्ट जा रही है, तो वो सिर्फ बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फास्ट जा रही है मैग्नीट्यूड की शक्ल में। जबकि जो वेलोसिटी है वो हमें ये भी बताता है कि कितनी फास्ट जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी हमें ये बताता है। ठीक है, और स्पीड जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसके पास, और वो स्पीड के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। लेकिन अगर स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी, स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी, तो बताया वो क्या बन जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताया। लास्ट टाइम मैंने बताया था, हमने कहा कि स्पीड जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन अगर स्पीड के साथ मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बताएं कमेंट करके। ये बन जाएगा वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यार स्पीड तो हमें मैग्नीट्यूड बता रही है ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज दिस वेलोसिटी। समझ आ गई? ठीक है, सो ये पूरा था जो कि मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, वो बच्चे जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो काइंडली वो पहले वाली वीडियो देख लें। मैंने उसमें ये एग्जांपल बताई थी, मेरे पहले वाले स्टूडेंट को पता होगी कि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट है, मीन कोई बॉडी है, उसको हम ऊपर थ्रो करते हैं। ठीक है, 5 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है, हाइट पे पहुंचती है, उसके बाद दोबारा से वो नीचे आ जाती है। मतलब वो पहले ऊपर गई फिर वो नीचे आई, 5 मीटर दोबारा से उसने नीचे कवर किया। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूँ तो मैंने इस तरह से लास्ट टाइम आपको समझाया था कि डिस्टेंस में अलजेब्रिक सम होता है, तो आपने क्या कर देना है, D1 + D2। ठीक है, अब D1 क्या है, 5 + 5, तो आपका आंसर क्या है, 10 मीटर। अब मैं आपसे पूछूँ, आपके प्रोफेसर पूछे डिस्टेंस क्या है, आपने कहा 10 मीटर डिस्टेंस। मैम दीना ने बताया था कि डिस्टेंस में जस्ट अलजेब्रिक सम होता है। फिर वो आपसे पूछेंगे, अच्छा बेटा ज़रा डिस्प्लेसमेंट तो बताओ मुझे इसकी। तो आपने कहा कि सर ये ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया तो 5 मीटर का डिस्टेंस लेके और दोबारा से वो नीचे आया। मतलब हमदीना ने बताया था कि कोई भी बॉडी जब घूम फिर के अपने इनिशियल पॉइंट पे दोबारा से आ जाए तो तब उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो होगी। मतलब ये दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, जाकर दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में जितना डिस्टेंस ने कवर किया था दोबारा से उसको कवर करके अपनी जगह आ गया, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो सर ने कहा शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही रीज़न है, क्योंकि वो आपसे रीज़न भी पूछेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी जो रीजनिंग आते हैं आप लोग के वो इसी तरह से आएंगे, साथ साथ रीजनिंग पे आपके कवर हो रहे हैं। दूसरी एग्जांपल अगर मैं दूं, अच्छा ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये फिर ऊपर जब आपने कहा कि 5 मीटर और नीचे जो है ये सॉल्व कैसे हुआ। ये बेटा सॉल्व इस तरह से हुआ, जो मैं कह रही हूँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, बिकॉज 5 ये वाला जो है ना प्लस में है, ये वाला माइनस में जो नीचे आ रहा है, तो आपने 5 ये वाला प्लस में लिया, ठीक है, और ये माइनस में, तो 5 को 5 से माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आएगा। अब आप लोग कहेंगे मैम ये प्लस में क्यों, ये माइनस में क्यों लिया, जब ऊपर जा रहा था तो इसको आपने प्लस में क्यों लिया, जब ये नीचे आ रहा था तो इसको आपने माइनस में क्यों लिया। जब भी तो आपने डिस्प्लेसमेंट को 5 - 5 किया ना, ये वाला 5 प्लस में था तो 5 लिखा, ये वाला माइनस जी, ये वाला माइनस में, तो 5 में से जब माइनस किया 5 को तो जीरो है, तो ये किस तरह से आपने प्लस माइनस लिया। तो फिर मैंने आपसे कहा बेटा आपने ये पढ़ा है, जी मैम ये तो पढ़ा है कि +5 होता है, ये -y होता है, ये -x होता है, ये +x होता है, ये पढ़ा है ना। तो अब जब मैंने बॉडी को ऊपर थ्रो किया इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये एक हाइट है, जब ये ऊपर गई तो 5 मीटर इसने लिया, तो अब मैं क्या करूँगी, जब ये ऊपर जाएगी तो +5 आएगा ना, और दोबारा से ये फिर नीचे आई, ठीक है, जब दोबारा से नीचे आएगी तो ये माइनस में तो -5 आएगा, ठीक है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मैंने कहा था ना कि वेक्टर सम होगा, तो इस तरह से वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे तो क्या करेंगे, 5 - 5, क्योंकि ये +5 है, ये -5 है, तो ज़ीरो नहीं आ जाएगी। अब समझ आ गई। इसी तरह से अगर दूसरी एग्जाम्पल दूँ मैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि सर्कुलर मूव कर रही है, ठीक है, और ये 600 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मुझे इसका डिस्टेंस बताया, आपने फ़ौरन बताया मैम इसमें क्या है, हम बता देते हैं। डिस्टेंस इसका 16 मीटर है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जिस तरह से हमने उसको देखा कि 10 मीटर था डिस्टेंस, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, लेकिन वो दूसरा जो है वेक्टर क्वांटिटी थी डिस्प्लेसमेंट, तो वो वेक्टर सम था उसका डिस्टेंस का अलजेब्रिक सम था। आपने 16 मिनट मैंने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपने फ़ौरन कहा जी मैम इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो हमारे पास 0 होगा। मैंने कहा क्यों? आपने कहा क्योंकि जो बॉडी थी ना वो यहाँ से घूम फिर के दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए। तो मैम दीना ने बताया था कि कोई भी बॉडी अगर दोबारा से अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। अब ये इसने कवर किया डिस्टेंस, लेकिन दोबारा से अपनी इनिशियल उस पर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस तरह से वो दे सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया हो। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज़ जो होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या समझ आ रहा है? इसके नाम से ही जाहिर है, बताएं क्या समझ आ रहा है इससे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक छोटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट, जो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है ना, अगर उसमें वेलोसिटी की बात की जाएगी तो हमारी इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। एनी मोमेंट इन टाइम मीन वो मोमेंट ऑफ टाइम भी किस में होगा? वो हमारे एक इंस्टेंट में होगा। ठीक है, मतलब बहुत छोटा ड्यूरेशन, जिसे हम इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लिमिट और डेल्टा टी अप्रोच टू 0, इस तरह से मेंशन क्यों करते हैं? इसका क्या मतलब है? मतलब वो इतना छोटा टाइम है कि वो बस 0 के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो बहुत छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आपने किसी कार या किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी की अपनी वेलोसिटी बहुत स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर बतानी है, तो वो कौन सी वेलोसिटी आप बताएंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बाय पॉइंट, एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वेलोसिटी है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आई है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, जितनी भी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज का मतलब क्या होता है? कि भाई आपने एवरेज लेना है कि भाई कितनी डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दे, आपको एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। आगे हम एमसीक्यूज भी करेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डज नॉट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम या ओवर टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी है, एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकंड से की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर आप वो जिस वेलोसिटी से चली थी वही वेलोसिटी उसकी बरकरार रही जहाँ तक उसकी मंजिल आ गई, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब किस तरह से? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब अगर चेंज भी आ रहा है तो वो इक्वल का चेंज आएगा, वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है। यूनिफॉर्म मीन जो चेंज है ना, डज नॉट चेंज ओवर टाइम इंटरवल, मतलब वो टाइम इंटरवल जो होता है, जैसे कि ये कार इधर है, पहले इधर थी अब इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर, वही 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी में 20 कोई चेंज नहीं है। ठीक है, टाइम इंटरवल देखें, टाइम तो चेंज हो रहा है ना, पहले 5 मिनट था, यहाँ पे जब वो कार पहुंची तो 10 मिनट हो गया, लेकिन वेलोसिटी उसकी वही 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि अगर दूसरे में बताऊँ, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी इसका क्या है? उलट है। वेरिएबल वेलोसिटी चेंज होती है ओवर टाइम इंटरवल। मतलब अगर वो कार जो है, उस कार की वेलोसिटी जो है वो पहले, कार बहुत ज़्यादा शायद पुरानी हो गई है, कार जो है पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी और 5 ठीक है, और 10 मिनट बाद जो है क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। चेंज कितना का आ रहा है? 5 का आ रहा है, पहले 10 थी अब 15 हो गई। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा और टाइम इंटरवल, ठीक है, तो हमारी वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ये सारी तो हम बचपन में पढ़ी थी हमने, दोबारा से भी बता दिया है। अच्छा, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब बेसिकली जो वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है? वो जो स्लोप बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है, वो तो आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनता है वो हमारी वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, टाइम है हमारा। अब यहाँ पे जो स्लोप बनेगा ये वाला, ये हमें क्या बता रहा होगा? ये हमें जाहिर सी बात है क्या बता रहा होगा? वेलोसिटी बता रहा होगा। तो ये कह रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बताऊं, जैसे मैंने कहा कि फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
शॉर्ट, आप लोग नोट्स तो बना रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ जाहिर सी बात है मैं अपने फिंगर का यूज़ कर रही हूँ तो वो सही से लिखा नहीं जा रहा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ ना उसको लिख लिया करें, साथ में समझ भी आ रहा होगा जो यहाँ पे लिख रही हूँ। तो बस बेसिकली जिस तरह से मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपने लिखना है कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि यार ये फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिख लिया। उसके बाद आपने कहा कि यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाहिर सी बात है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही है ना। और ये टाइम भी कौन सा अभी मैंने लिखवाया था, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप लोग क्या समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो है मैं आपको ये बॉक्स बना के देती हूँ, ठीक है, शायद आपको इस तरह समझ आ जाए। ये 1 सेकेंड है, ये 2 है, ये 3 है सेकेंड, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब गाड़ी पहले यहाँ थी, ठीक है, अब और फिर यहाँ इस तरह से वो जा रही है। ठीक है, अब हमने पहले इस इंस्टेंट पे मालूम करना है, ये जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है ना 1 सेकेंड वाला शॉर्ट ड्यूरेशन, इसके भाई इस 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया। ठीक है, मतलब ये जो 1 मीटर है जो कवर कर रही है गाड़ी, वो उस मतलब उस गाड़ी जो 1 मीटर कवर कर रही है उसमें किसी भी टाइम का हमने 1 सेकेंड निकाल लेना है कि भाई उस 1 सेकेंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी। तो जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से आप निकालेंगे वेलोसिटी, तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, अभी बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। समझ आ गई। ठीक है, ये तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का समझ आ गया। अब हम आते हैं एवरेज का, 1 बाय 1 सब के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। डेफिनेशन तो बता दी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब आपने क्या करना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो फॉर्मूला निकल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हैं, इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, इस तरह से मैं इसको किस तरह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का आपको समझाऊं कि जिस तरह से मैंने अभी आपको फार्मूला लिख के दिखाया है, ये आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, आप देखें, अगर एक तो ज़रा मैं इसको पेन को बंद करूँ ताकि इसको मैं इस तरफ ले जाऊँ। देखें, आपको पता है कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, वेस्ट है, सॉरी साउथ, क्या हो गया मुझे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, सॉरी साउथ है, क्या हो गया मुझे, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि एक बॉडी जो है पहले यहाँ पे थी, ठीक है, वो बॉडी यहाँ पे मूव की और उसने कितने किलोमीटर कवर किया, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद वो जो है उसने इस तरह से कवर किया, कितने किलोमीटर कवर किया, 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब बॉडी ने पहले नॉर्थ की तरफ कवर किया, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद इस तरह से उसने 3 किलोमीटर कवर किया ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइप, तो अब डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से निकालेंगे, टोटल करेंगे, इसको किस तरह से टोटल करेंगे। अलग तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने कहा था ना कि वेक्टर सम होता है, तो आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को रूट में लिखना है, 4 था पहले, स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पहले डबल करें, 4 4 16 प्लस 3 3 9, फिर प्लस करें 16 और 9 कितना हुआ, 25 ना, 25 अंडर रूट, 25 का रूट निकल सकता है, 5 5 25, तो 5 आपका आंसर आ गया। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आ गई, 5। तो आपने जो फार्मूला था एवरेज वेलोसिटी का कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 5 है, और आपको टाइम दिया था, फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम दिया था 1.5 आवर, तो आपने 1.5 आवर लिख दिया। तो अब आप जो आपका आंसर आएगा ना वो किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में था और 1.5 जो आवर्स में था। अगर एमसीक्यूज ऑप्शन देखेंगे अगर वो मीटर में पूछे तो आप किलोमीटर से मीटर में जा सकते हैं, आवर से सेकंड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से एवरेज वेलोसिटी वो दे सकते हैं, किस तरह से वो कह सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया था और ये भी बता दिया था ग्राफ का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।